बच्चे हैं कि दूध पीते ही नहीं है और पेरेंट्स परेशान होकर उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाना चाहते हैं और फिर दूध पिलाने के लिए पेरेंट्स बॉर्नविटा या फिर कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं या फिर चॉकलेट ऐड करते हैं और कई तरह के ऐसे फ्लेवर्स ऐड करते हैं ताकि बच्चे को दूध पसंद आए और वो अच्छे से पिए। पेरेंट्स भी गलत नहीं है क्योंकि दूध के फायदे ही इतने सारे हैं कि वो लोग बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे दूध नहीं पीते हैं उसके पीछे भी एक कारण है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर 16 साल तक जो काल बताया गया है वो कफ का काल बताया गया है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 16 साल तक उसमें कफ दोष का प्राधान्य रहता है। जब हम दूध पिलाते हैं या फिर जब बच्चा दूध पीता है तब उसके शरीर में कफ और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो दूध है वो कफ को बढ़ाने का काम करता है और बच्चे में पहले से ही कफ बढ़ा हुआ रहता है तो फिर वो दूध को अवॉइड करता है और पेरेंट्स है कि बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाने के लिए अड़े रहते हैं और फिर भी अगर बच्चा दूध पी लेता है तो उसे वॉमिटिंग हो जाती है या फिर डायरिया हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ऐसे में बच्चों को दूध पिलाना सही नहीं होता है। दूध की जगह हम किसी और चीज का भी सेवन करवा सकते हैं और उससे जो भी दूध से जो फायदा होने वाला था वही फायदा उसे उस चीज से हो सकता है। वो चीज है घी। जी हाँ दोस्तों, जो घी है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बताया है कि जो कि बच्चे हैं जो कि 16 साल तक की उम्र के हैं या फिर जो वृद्ध है जो 55 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनके लिए घी सबसे बेस्ट बताया गया है। तो घी को जानने से पहले दूध के गुण के बारे में जान लेते हैं ताकि आप भी अच्छे से समझ जाए कि बच्चों को घी क्यों देना है और दूध क्यों नहीं देना है। तो चलिए जानते हैं दूध के कुछ गुण के बारे में। दूध जो है वो स्वादुपाक रसम यानी कि मधुर रसात्मक है, स्वीटनेस को बढ़ाने का काम करता है। जो हमारी बॉडी में स्वीटनेस बढ़ेगी, जो हमारी बॉडी में दूध डाइजेशन होगा तो उसके बाद जो रस बनेगा वो मधुर रस होगा और उसका कार्य क्या है कि हमारी बॉडी में कफ को बढ़ाने का। तब जब कफ बढ़ेगा तो बच्चे में तो पहले से ही कफ बढ़ा हुआ है तो फिर उससे पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां हो सकती है और कफ के कारण जो भी डिसऑर्डर होंगे वो बच्चे में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्दी है, जुकाम है, फीवर है, ये सब देखने को मिलता है। और वॉमिटिंग और डायरिया ये सब भी ज्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये सब इस गुण के कारण हो सकता है। फिर है वात पित्त हरम यानी कि वात और पित्त को कम करता है और श्लेष्मल है यानी कि कफ को बढ़ाने का काम करता है और साथ में शीतल है यानी कि शीत प्रकृति का है। ये जो सारे लक्षण है वो कफ को बढ़ाने वाले हैं। और दूध का एक और गुण है कि वो गुरु है यानी कि पचने में भारी है। अब बालक जो है वो कफ अवस्था में है, कफ काल में है, तो फिर उसकी जो डाइजेस्टिव फायर रहेगी या फिर उसकी जो पाचन अग्नि रहेगी वो पहले से ही कम है और ऊपर से हम दूध उसे दे रहे हैं तो फिर उसका जो पाचन है वो अच्छे से नहीं होगा और उसको इंडाइजेशन हो जाएगा और इसके कारण वॉमिटिंग भी हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया भी हो सकता है। इतनी सारी समस्याएं बच्चे को दूध पिलाने से हो सकती है, तो इसीलिए हमें दूध को बच्चे को जबरदस्ती नहीं पिलाना चाहिए। इधर जो हम बात कर रहे हैं वो आप बच्चे को बाहर से जो दूध पिला रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जो बच्चा जो छोटा है वो जो माँ का दूध पीता है उसके लिए तो माँ का दूध सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि वो पचने में भी हल्का होता है और उसमें काफी इम्यूनिटी होती है जो कि हम बाहर से दूध दे रहे हैं उसमें नहीं होगी। इसीलिए हमें जो माँ का दूध है वो तो चालू रखना है, लेकिन अब माँ का दूध का जो काल है वो खत्म हो गया, हमने वो बंद कर दिया और उसके बाद हम बाहर से एक्स्ट्रा जो दूध है वो उसे हर रोज पिलाना चाहते हैं, जबरदस्ती पिलाना चाहते हैं। हम यहाँ उस दूध की बात कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है और उसकी जगह हमें घी का सेवन उसे करवाना है। और घी का सेवन क्यों करवाना है, अब चलिए उसके बारे में जानते हैं। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में घृत का जो गुण है वो बताया हुआ है। सस्तम ती स्मृति मेधा अग्नि बलायु चक्षुषाम, यानी कि जो घी है वो धी, स्मृति और मेधा इन तीनों को बढ़ाने का काम करता है। धी यानी कि जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो इंटेलिजेंस पावर है, जो स्किल है उसको बढ़ाने का काम करता है। स्मृति यानी कि जो मेमोरी पावर है, जो याद रखने की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। और मेधा यानी कि जो हमने याद रखा हुआ है या फिर जो हमारी जो स्किल है उसको अच्छे से
बाहर लाने का काम करता है, उनकी जो मेधा यानी कि बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है उसको बढ़ाने का काम करता है। फिर है अग्नि और बलायु। अग्नि यानी कि हमारी जो पाचन अग्नि है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको मेंटेन रखता है। फिर है आयु। आयु यानी कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो लाइफ स्पान है उसको बढ़ाता है, हमारा जो आयु है उसको बढ़ाता है। फिर है चक्षुषम। चक्षुषम यानी कि आंख की जो देखने की कैपेसिटी है उसको मेंटेन रखता है, और आंख में जो आलोचक पित्त का आया हुआ है उसको मेंटेन रखता है। इसके कारण आंख को नरिशमेंट अच्छे से प्रोवाइड होता है। ये सब तो घी के गुण हो गए। अगर हम दूध की जगह घी का सेवन करवाएंगे बच्चे से, तो भी उन्हें दूध से जो फायदा होने वाला है वो उसको घी से फायदा होगा, और घी का पाचन भी अच्छे से होगा, और घी के साथ साथ जो भोजन होगा उसको भी पचाने में घी उसकी मदद करता है, क्योंकि घी है वो अग्निवर्धक कहा गया है। तो ये तो हो गए घी के जो फायदे थे, घी के जो गुण थे, उसके बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं घी के साथ जो हम भोजन देने वाले हैं, या फिर घी में जो पकाया हुआ भोजन है, अगर उसका सेवन बच्चा करेगा तो फिर उसमें क्या क्या गुण देखने को मिल सकते हैं, या फिर उससे बच्चे को क्या क्या फायदा होगा, और दूध की जगह घी खिलाने का जो हमने निर्णय लिया है वो एकदम सही रहता है। उसके लिए हमें गुण जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। घी में जो पकाया हुआ आहार है वो वर्ण है। वर्ण यानी कि स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने वाला। जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्किन में ड्राइनेस ना आ जाए, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, उनकी जो स्किन टोन है वो अच्छी रहे, और स्किन को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड हो, तो उसके लिए घी का भोजन सबसे बेस्ट रहता है। फिर है पित्तम अनिल शांति। पित्तम अनिल शांति यानी कि पित्त से रिलेटेड जो भी बच्चे में प्रॉब्लम्स है, जैसे कि चिड़चिड़ापन ज्यादा होना, ज्यादा जलन होना, और फिर एसिडिटी होना, ये सारी जो समस्या है उसको दूर करता है। और अनिलम शांति। अनिल यानी कि वात को कम करने का काम करता है। ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, ज्यादा इधर उधर भागते रहते हैं, ज्यादा एक्टिविटी करते हैं और कम सोते हैं। ऐसे बच्चों के लिए घी का सेवन है वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि घी अनिल को यानी कि वात को कम करने का काम करेगा, और ये जो सारी समस्या है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। फिर है बलवर्धक। बल का वर्धन करता है, बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ोतरी करता है, और साथ में ओज का भी वर्धन करता है। ओज यानी कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो फिर जो बच्चा है उसकी जो हाइट बढ़ रही है उसमें तेजी से उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका जो मसल बिल्डअप है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बिल्डअप होगा। फिर है लाघवम और दृष्टि प्रसाद कर। दृष्टि प्रसाद कर यानी कि हमारा जो विजन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा, और लाघवम यानी कि जो हम भोजन लेते हैं उसको अच्छे से पचाने में मदद करेगा, आसानी से और कम समय में भोजन पच जाएगा। जो बच्चे केवल माँ का दूध पीते हैं या फिर माँ के दूध के साथ साथ भोजन का भी सेवन करते हैं, और ऐसे बच्चे जो कि केवल भोजन का सेवन करते हैं, इन तीनों के लिए घी सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको बच्चे को दूध पिलाना ही है तो दूध को उबालकर उसमें घी डालकर भी आप दे सकते हैं। इससे बच्चे को दूध भी मिल जाएगा और घी उसका दूध का पाचन भी अच्छे से कर देगा। लेकिन अगर आपको केवल दूध ही पिलाना है तो अब आपके बच्चे के लिए वो सही नहीं रहेगा। आपको केवल घी पिलाना चाहिए, या फिर घी से बने हुए जो भी भोजन है, यानी कि सब्जी है, रोटी है या फिर शीरा है, वो सब आप घी में पकाकर बच्चे को दे सकते हैं, और उसके कारण जो बच्चे की ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगी, उसकी जो हाइट है वो अच्छे से बढ़ेगी। आप दूध भी इसी कारण से दे रहे होंगे कि उसका जो विकास है वो अच्छे से हो, मानसिक और शारीरिक दोनों विकास अच्छे से हो। घी भी एग्जैक्ट वही काम करता है, तो आप बिल्कुल दूध की जगह आप घी दे सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि अपने बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं और बच्चे की व्यथा नहीं समझते हैं। तो फिर उनको ये वीडियो जब वो देखेंगे तब वो भी दूध की जगह घी का सेवन कराना स्टार्ट कर देंगे और बच्चे को भी दूध से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।